नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी और जीवन में बहुत काम आएगी। आज की कहानी है कर्मों का लेखा जोखा। तो प्रिय दर्शकों, कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना, ताकि आपको पूरी समझ में आ सके। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम में से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उस आदमी ने कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज से विनती की कि हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हुई। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी देता है। तो गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी कि रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है। उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई दिन खाना तक नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मानो कि इस जन्म में वो तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए हमें भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो आगे अच्छा ही मिलेगा। अगर बुरा करोगे तो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, बुरा ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो और अगले जन्म में अच्छा ही पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।